जिंदगी में हर इंसान कुछ पलों को सुकून के साथ बिताना चाहता है और इसके लिए सबकी ख्वाहिश होती है कि वह स्वस्थ रहे। लेकिन करीब 1.5 लाख की आबादी वाले हिंडौन शहर के नागरिकों को एक गंदे नाले के कारण मौत और जिंदगी के बीच झूलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और ये सिलसिला जारी है पिछले करीब 40 साल से। शहर के बीच से गुजरने वाले गंदे नाले से चौबीसों घंटे उठने वाली सड़ांध और पैदा हो रहे संक्रामक रोगों से शहर की लगभग आधी आबादी ग्रसित है। हालांकि पिछले 2 दशक के दौरान जनता की आवाज पर सरकार और नगर पालिका प्रशासन ने कागजी एजेंडों के माध्यम से नाले की सफाई के अभियान तो जमकर चलाए, जिसके बदले में सरकारी खजानों से अनुमानित 1.5 करोड़ रुपए भी दिए गए। लेकिन वे 1.5 करोड़ रुपए नाले में जमा गंदगी के पेट में गए या नीति निर्धारकों की भेंट चढ़ गए, ये एक सवाल ही बना हुआ है। पिछले 20 सालों में सफाई के नाम पर खर्च किए गए 1.5 करोड़ रुपए से सफाई तो कागजों में ही हो गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस नाले में गंदगी 1.5 करोड़ हजमने के बाद मिटने के बजाय 1.5 से 2 गुनी बढ़ गई है। करौली से एचबीसी न्यूज के लिए भगवान मोदी की रिपोर्ट। नाला हिंडौन की शहर के बीचों बीच होकर निकल रहा है और इसमें हिंडौन के नाले में इस कदर गंदगी भरी हुई है कि 2 साल पहले चिकित्सा विभाग ने खुले तौर पर प्रशासनिक अमले को, हिंडौन के नागरिकों को और स्थानीय निकायों को एक चेतावनी दी थी कि यदि शीघ्र इस नाले की सफाई नहीं की गई हिंडौन में महामारी का बड़ा विस्फोटक रूप ले सकता है। इस मामले में खास बात है कि पिछले 20 साल के दौरान लगभग आधा दर्जन राजनेता तो विधानसभा की चौखट तक जा पहुंचे, कई सांसद बन गए और पार्षद और नगरपालिका चेयरमैन बनने की तो गिनती नहीं है। इस नाले की सफाई के नाम पर ये सब हो रहा है और सबके बावजूद नाले की सफाई तो अभी तक नहीं हुई है। अलबत्ता नाले की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए इस नाले में स्थानीय निकायों ने और जनप्रतिनिधियों ने सफाई के नाम पर होम दिए, जिससे साफ जाहिर है एक और तो नाला नेताओं की जननी बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के जेब भरने का भी एक माध्यम बन गया। जी नितांशा। जी भगवान मोदी, आखिर ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन लाख गुहार करने के बाद भी इस नाले की सफाई नहीं करवा रही है? जी नितांशा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि राजनेताओं की राजनीति की कमजोर इच्छा शक्ति के प्रशासन भी इसमें ज्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। इस मामले में कई बुद्धिजीवियों का और विश्लेषकों का मानना है कि इस नाले की सफाई होने के बाद यदि इसमें सीवरेज पाइप डाल दिए जाए तो इसका स्थायी समाधान हो सकता है। उसके साथ ही इस पर पटाव करके दुकानों को निर्माण किया जा सकता है। लेकिन स्थिति है कि जब ये स्थानीय प्रशासन और राजनेता, जनप्रतिनिधि महज वोट बटोरने, जनता को मूर्ख बनाने के नाम पर, नाले के नाम पर वोट बटोरते रहे। एक खास बात है कि इस नाले के 2 तरफ लगभग 600 परिवार बसे हुए हैं, जिनमें से 30% परिवारों में संक्रामक रोग फैला हुआ है। पीलिया, डेंगू, कैंसर, हैजा, ऐसे महामारी वाले रोग इस नाले की वजह से फैले हुए हैं। बावजूद इसके ना तो राजनेताओं को इसकी सुध आती है चुनाव जीतने के बाद ही, ना ही सरकार और प्रशासन इस और गंभीरता से ध्यान देता। जी नितांशा। जी भगवान, जहां तक बात की जाए तो इस पूरे मामले पर प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहा है, लेकिन आम जनता ने इस नाले की सफाई के लिए प्रयास नहीं किए, क्योंकि ऐसे कई प्राइवेट साधन उपलब्ध है सफाई के लिए। नहीं नितांशा, इसमें स्पष्ट रूप से आम जनता ने कई बार इस बात को उठाया है। एक दूसरी खास बात यह है कि नाले की सफाई का जो मामला है पिछले 30-35 सालों से चला हुआ है। हिंडौन के बासिंदों से चर्चा करते हैं, रिकॉर्ड को खंगालने पता लगता है
कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब करौली और सवाई माधोपुर संयुक्त जला था, हिंडौन के दर्जनों लोगों ने सवाई माधोपुर में स्वर्गीय इंदिरा गांधी से जाके हिंडौन के नाले की सफाई की गुहार की। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनावी सभा में हिंडौन में आकर नाले की सफाई का वादा किया। पूर्व मुख्यमंत्री चरण माथुर, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पाटिया, अगर इस पर पूरी एक लिस्ट को देखा जाए, एक सूची को देखा जाए, तो स्पष्ट रूप से यह कि ये जो नाला हिंडौन का हिंडौन से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक छा चुका है, केंद्रीय राजनीति तक अपना असर दिखा चुका है। जनता की आवाज को राजनेताओं ने आश्वासनों के रोलर के नीचे रोन दिया। जी नितांशा। जी भगवान, वैसे तो प्रशासन पर कई सवालिया निशान हर मुद्दे पर लगते रहे, लेकिन एक नाले की सफाई को लेकर ये प्रशासन पर सवालिया निशान लगा हुआ है। तो इस पूरे मामले पर आपकी नगर निगम के किसी अधिकारी से या प्रशासन के किसी अधिकारी से बात हो पाई है? जी नितांशा, नगर निगम के पार्षदों से हमारी बात हुई थी, पालिका के पार्षदों से, तो वो अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि हमने 48 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हुए हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने इस नाले की सफाई में होम दिए, तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति कि बरसातों से पहले नाले की जिस तरह सफाई की जाती है, क्योंकि आगे लोग आरोप लगाते हैं कि बरसात से ठीक पहले नाले की सफाई के नाम पर मशीनें चलाई जाती है और जैसे ही बरसात आती है उस सफाई को साथी पानी में बहा के दिखा दिया जाता है। इस मामले में हिंडौन के उपखंड अधिकारी प्रेमाराम परमार से भी हमारी बात थी। उन्होंने कहा कि इसमें सीवरेज डलवाने के लिए और फिर पटाव कराने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमने राजस्थान सरकार को भेजा हुआ है और उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा। लेकिन हिंडौन के नागरिक जिनसे बात करते तो उनका दर्द उनकी जुबान से यूं बयान होता है कि हमें कोई विश्वास ही नहीं है कि इस तरह की कोई योजना अमल में लाई जा सकती है, जिससे जाहिर है कि हिंडौन की जनता बिल्कुल इस मामले को लेकर टूट चुकी है। लेकिन राजनेता आज भी हिंडौन के नाले के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति से कहीं पीछे नहीं है। जी नितांशा। जी भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और ये थे करौली से संवाददाता भगवान मोदी। और फिर से हम आपको बता दें कि हिंडौन कस्बे का एक नाला जो आज प्रदूषण का कारण बन चुका है, जिसके कारण आम जन परेशान हो चुके हैं और लाखों गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन आंख खोलते हुए सोने का नाटक कर रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे मामले पर सरकार और प्रशासन इसमें लापरवाह है और प्रशासन को इस मामले को निपटाने के लिए जल्द ही जागना होगा और कहीं ना कहीं आम जनता को इस नाले की सफाई के लिए खुद ही पहल करनी होगी।